क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी, एक महान फुटबॉलर की यात्रा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम जब भी लिया जाता है तो फुटबॉल की दुनिया के एक महान खिलाड़ी की छवि मन में उभर आती है। आज रोनाल्डो जिस स्थान पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से खुद को निखारा है। रोनाल्डो का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने और उनकी क्षमता साधारण नहीं थी। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक गाथा है। ये कहानी केवल एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उस जुनून की भी है जिसने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बना दिया। प्रारंभिक जीवन और बचपन, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मैदेरा द्वीप के फंचल शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस अवेरो है। उनके पिता का नाम जोस डेनिस अवेरो और माता का नाम मारिया डोलोरेस डोस सेंटोस अवेरो है। रोनाल्डो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। उनके पिता एक माली थे और उनकी मां एक कुक थी। परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। फुटबॉल के प्रति जुनून। रोनाल्डो को फुटबॉल से बचपन से ही गहरा लगाव था। उनके पिता एक स्थानीय फुटबॉल क्लब अंदोरिन्हा में काम करते थे, जहां रोनाल्डो ने अपनी पहली फुटबॉल खेलने की शुरुआत की। 6 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपने पिता के क्लब में खेलना शुरू किया और धीरे धीरे उनका फुटबॉल के प्रति प्यार और जुनून बढ़ता गया। बचपन में ही उनके खेल में असाधारण क्षमता दिखने लगी थी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि वे एक महान फुटबॉलर बनेंगे। करियर की शुरुआत। स्पोर्टिंग लिस्बन में प्रवेश। रोनाल्डो का फुटबॉल करियर तब आकार लेने लगा जब वे 12 साल की उम्र में पुर्तगाल की प्रसिद्ध अकादमी स्पोर्टिंग लिस्बन में शामिल हुए। वहां उनका प्रदर्शन अद्भुत था और उनकी कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें जल्द ही सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेलते हुए उन्होंने विभिन्न आयु वर्गों की टीमों में खेला और तेजी से आगे बढ़े। 14 साल की उम्र में उन्होंने पूरी तरह से फुटबॉल को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। हालांकि इस उम्र में ही उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने उनके दिल में एक समस्या पाई जिससे उनका करियर खतरे में पड़ सकता था, लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद वे तेजी से ठीक हुए और अपने खेल पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आगमन। 2003 में जब रोनाल्डो 18 साल के थे, तब इंग्लैंड के प्रमुख क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने रोनाल्डो को क्लब में शामिल किया और यह उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने अपने खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यहाँ उन्होंने अपना पहला बड़ा खिताब 2004 में एएफए कप के रूप में जीता। उनके अद्भुत प्रदर्शन ने उन्हें एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहते हुए रोनाल्डो ने कई व्यक्तिगत और सामूहिक उपलब्धियां हासिल की। 2008 में उन्होंने अपने करियर का पहला बैलन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। इस दौरान उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को कई प्रमुख खिताब जिताए, जिसमें 2008 में यूईएफए चैंपियंस लीग जीतना भी शामिल है। रियल मैड्रिड के साथ सफलता। रिकॉर्ड ट्रांसफर। 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के प्रसिद्ध क्लब रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 94 मिलियन यूरो में साइन किया। यह उस समय की सबसे महंगी फुटबॉल डील थी। रियल मैड्रिड में उनका समय अभूतपूर्व सफलता से भरा रहा। यहाँ उन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि क्लब को भी कई प्रमुख खिताब जिताने में मदद की। चैंपियंस लीग की विजय। रियल मैड्रिड में खेलते हुए रोनाल्डो ने 4 बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता। उनका प्रदर्शन न केवल मैदान पर बल्कि आंकड़ों में भी अद्वितीय था। उन्होंने कई गोल रिकॉर्ड बनाए और क्लब के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। बैलन डी और व्यक्तिगत पुरस्कार। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 4 और बैलन डी और जीते, जिससे उनकी कुल बैलन डी और की संख्या 5 हो गई। इसके अलावा उन्होंने कई गोल्डन बूट्स और अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार भी जीते। उनकी गति, तकनीक और गोल करने की क्षमता उन्हें हर मैच में खतरनाक खिलाड़ी बनाती थी। राष्ट्रीय टीम के साथ उपलब्धियां। पुर्तगाल के लिए खेलना। रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल के लिए भी अद्वितीय योगदान दिया है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2003 में की थी। कई वर्षों तक पुर्तगाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलताएं नहीं मिल पाई थी, लेकिन रोनाल्डो के नेतृत्व में टीम ने एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास हासिल किया। यूरो 2016 की विजय। रोनाल्डो के करियर का एक बड़ा मील का पत्थर 2016 में आया, जब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम को यूएफए यूरोपीय चैंपियनशिप यूरो 2016 जिताया।
इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अद्वितीय था और उन्होंने अपने देश को पहली बार यूरोपीय चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुवेंट्स और बाद के साल। जुवेंट्स में स्थानांतरण। 2018 में रोनाल्डो ने इटली के प्रमुख क्लब जुवेंट्स के साथ अनुबंध किया। जुवेंट्स के साथ भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा और टीम को कई घरेलू खिताब जिताने में मदद की। उन्होंने अपनी गोल करने की क्षमता और खेल की तीव्रता को बनाए रखा और उम्र के साथ उनके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोनाल्डो ने कई रिकॉर्ड बनाए। वे पुर्तगाल के सर्वकालिक शीर्ष गोलस्कोरर बने और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। फुटबॉल से परे, दान और समाज सेवा। रोनाल्डो केवल एक महान फुटबॉलर ही नहीं, बल्कि एक दानशील व्यक्ति भी हैं। उन्होंने कई चैरिटी संस्थाओं को बड़ी रकम दान की है और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। वे यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं और उन्होंने कई सामाजिक अभियानों में हिस्सा लिया है। व्यक्तिगत जीवन। रोनाल्डो का व्यक्तिगत जीवन भी उनके प्रशंसकों के लिए हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ सरोगेसी के माध्यम से हुए हैं। उनका परिवार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए देखे जाते हैं। महानता की परिभाषा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी केवल फुटबॉल की नहीं है, यह एक इंसान के अटूट संकल्प, समर्पण और कठोर परिश्रम की कहानी है। रोनाल्डो ने अपने करियर में जो कुछ भी हासिल किया है, वह केवल उनकी प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि उनकी अद्वितीय मेहनत, अनुशासन और सफलता की भूख का प्रमाण है। फुटबॉल की दुनिया में रोनाल्डो का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों को प्रेरित किया है और युवा खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बने हैं। उनकी कहानी से यह साबित होता है कि किसी भी परिस्थिति में यदि आपके पास सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। निष्कर्ष। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज एक जीवित किंवदंती हैं। उनका जीवन और करियर प्रेरणा का स्रोत है और उन्होंने ये साबित किया